जय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको हर साल किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एक टेबल 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई, तो इस संदर्भ में हमारा लाभ या हानि परसेंटेज में पूछा गया है। और दोस्तों आप ये सवाल देख लीजिए, यह हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो कोई टेबल का है दाम 3000 दिया हुआ है, मतलब हमारा सीपी दिया हुआ है कितना, हमारा 3000 दिया हुआ है और इसे 3200 में बेची गई, मतलब एसपी हमारा दिया हुआ, मतलब विक्रय मूल्य। एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा 3200 दिया हुआ है, तो इसको 3200 लिख लेते हैं। और इस संदर्भ में हमें बताना है कि इसका लाभ कितना हुआ है, हानि कितना हुआ है, मतलब लाभ या हानि परसेंटेज में पूछा गया है। तो कोई वस्तु है जिसको हम 3000 में खरीदते हैं और उसको हम 3200 में बेचते हैं, तो हमारा सिंपल सा इसका 200 का हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। 200 का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, तो 200 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, और कितने के ऊपर हुआ है, 3000 के ऊपर हुआ है, तो 3000 हो जाएगा इंटू हम 100 कर लेते हैं, जिससे हमारा ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम 00 से 00 काट सकते हैं, उसके बाद यहाँ से हम इसको 10 से 10, अब आया हमारा 20/3। 20/3 आया है। इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% हमारा प्रॉफिट होगा, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, तो 6 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितने में दिया हुआ है, सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है 6 सही 2/3%। इसका आंसर कितना है, 6 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमसे पूछा गया है। जैसे कोई पुस्तक है, वो मान लेते हैं हमारा 100 रुपया पुस्तक का दाम रहा होगा, और हमें 25% का हानि होता है, मतलब 75 रुपये में बेचा गया है, और यहाँ पे हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, हमारा हानि दिया हुआ है। तो अब इसको हम फ्रैक्शन में सबसे पहले बदलते हैं। तो हमारा लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है हमारा 50% का, यहाँ में परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में इसका मान होता है 1/4 25% का। अब नीचे वाला हमारा, आप सभी को पता ही होगा कि नीचे वाला हमारा क्या होता है, तो नीचे वाला हमारा होता है हमेशा सीपी होता है, और ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि हानि है, तो ये ऊपर वाला लॉस होगा। अब यहाँ से हम एसपी का मान निकाल सकते हैं। एसपी होता है हमारा सीपी माइनस लॉस होता है, तो यहाँ से हम एसपी का मान निकाल सकते हैं। एसपी का मान कितना आएगा, 4 - 1 आएगा, यहाँ से हम 3 आ गया इसका मान। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सीपी का मतलब क्रय मूल्य का मान हमें 4 दिया हुआ है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य का मान हमारा 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम इसका रेशियो मतलब आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो सीपी रेशियो हमारा सीपी अनुपात हमारा एसपी पूछा गया है। सीपी कितना है, सीपी 4 दिया हुआ है, और अनुपात में हमें एसपी कितना है, 3 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कितना दिया हुआ है, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है 4:3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि कोई पुस्तक का हानि 25% होता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें सीधा सा अनुपात ज्ञात करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद इसको यहाँ से हम एसपी का मान निकाल लिए, यहाँ से हम इसका आंसर कितना 4:3 आ गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, और हमारा पिछला क्वेश्चन में हानि यहाँ पे दिया हुआ था। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं, लाभ में इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमारा 250% दिया हुआ है, 250%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 नीचे लिखना होगा। अब इसको हम कितना से 50 से इसको काटते हैं। 50 से ऊपर हमारा कितना बार में कटेगा, तो 50 से हमारा 5 बार में, और नीचे हमारा 2 होगा।
मतलब 5/2 होगा। और आप सभी को हमने बता ही दिया है कि नीचे वाला हमेशा हमारा क्या होता है, तो CP होता है, मतलब ये हमारा CP हो गया। और ऊपर वाला हमारा क्या होगा, तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ है तो इसलिए हमारा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से हम SP का मान निकाल सकते हैं। SP का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो SP का मान आ जाएगा हमारा CP प्लस प्रॉफिट, मतलब 7 कितना हो जाएगा हमारा 2 + 5। अब इसको ऐड करते हैं तो हमारा SP का मान कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। और CP का मान हमारा यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो इसके क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात मतलब रेशियो पूछा गया है। तो CP रेशियो हमारा CP अनुपात हमारा SP क्या हो जाएगा, तो CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP हमारा 2 दिया हुआ है, तो 2 अनुपात हमारा SP कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 अनुपात हमारा 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों में हमें ऑप्शन नंबर हमारा C में इसका 2 अनुपात 7 इसका आंसर दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमारा सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ इसमें चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा लाभ दे दिया है और पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा हानि दिया हुआ था यहाँ पे। तो सेम पैटर्न पे हम बनाए हैं क्वेश्चन को और जिससे हमारा आंसर भी आ गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। संदीप ने एक ओवरकोट को 8,540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित किया। ओवरकोट का क्रयमूल्य ज्ञात करें। संदीप नाम का कोई मतलब लड़का है जो कि ओवरकोट को वह 8,540 रुपये में बेचता है और 22% का लाभ अर्जित करता है। मतलब को वह ओवरकोट अपने आप में 100% रहेगा और उसको बेचने के बाद हमारा 22% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब हमारा टोटल 122% का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है और 100% मतलब CP हमारा 100% होता है, इसलिए हमें 100% का मान पूछा गया है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा कुल हमारा ये क्या हो जाएगा, तो 8540 मतलब 8,540 का मान हमारा 122 हो जाएगा। क्यों होगा 122, और ओवरकोट का अपने में मूल हमारा 100 होता है अपने आप में, और ये 22 जुड़ जाएगा मतलब 122 हो जाएगा। और इंटू हम 100 कर देंगे क्योंकि हमारा CP का मान पूछा है। CP अपने आप में 100 होता है। अब यहाँ से हम इसको काटना चाहे तो ये कितने बार में कट पाएगा, 7 से कट जाएगा शायद। 7 मारते में ये 70 बार में हमारा ये कट जाएगा पूरा। अब 70 इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और ये 1130 मतलब 7,000 रुपया हमारा इसका CP का मूल्य हो गया। मतलब क्रयमूल्य का हमारा मूल्य क्या हो गया, तो 7,000 इसका क्रयमूल्य का मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा A में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है 7,000 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से हमको लगता है समझ में आ गया हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेच दिया तो विक्रयमूल्य 1600 हुआ है। 1600 मतलब बेचा है। तो क्रयमूल्य का हमें मान पूछा गया है। कोई दुकानदार है हमें जो कि वस्तु को 6 सही 2/3% लाभ पर बेचता है और उसे इतना में मतलब 1600 में बेचा जाता है। मतलब वस्तु 1600 में मतलब बेचा जाता है, तो हमें क्रयमूल्य का मान पूछा गया है। ये हमारा विक्रयमूल्य का मान हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमें कितना का हमें लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा हुआ है 6 सही 2/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम कितना लिख सकते, 36 18 18 2 20 20 बटे हम इसको 3 लिख सकते हैं। और इस परसेंट को यहाँ पे हम हटाएंगे तो नीचे हमारा 00 आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं तो हमारा 1 बटे हमारा 15 आ जाएगा। और नीचे वाला आप सभी को पता ही होता है कि नीचे वाला हमारा क्या होता है, तो नीचे वाला हमारा CP होता है और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब ये P हो गया मतलब प्रॉफिट, ये CP हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ से हम SP का मान निकाल सकते हैं। SP हमारा क्या हो जाएगा, तो SP हो जाएगा हमारा CP प्लस हमारा प्रॉफिट, मतलब 15 + 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 16। अब ये SP मतलब विक्रयमूल्य का मान हमारा ये 16 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा ये विक्रयमूल्य 1600 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्रयमूल्य का मान निकाल सकते हैं। विक्रयमूल्य का मान हमारा 1600 दिया हुआ है, 1600 जो कि हमारा 16 के बराबर है 16, और हमें क्रयमूल्य का मान पूछा गया है। क्रयमूल्य का मान हमारा 15 दिया हुआ है, तो इंटू हम 15 कर लेते हैं। अगर इसको काटना चाहे तो इसको 100 बार में हम काट सकते हैं। उसके बाद
100 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1500 हमारा रुपया हमारा आंसर आएगा। कितना आ गया हमारा आंसर, 1500 हमारा आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, इसका 1500 इसका राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में दिया लाभ दे दिया था हमारा, और हमारा विक्रैमुल दे दिया, तो क्रैमुल का मान पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लिए इसको फ्रैक्शन में, फिर यहाँ से हम एसपी और एसपी का हम निकाले 16 आया, जो कि इस 1600 के बराबर यहाँ से हम मतलब क्रैमुल का मान हमें ज्ञात कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर 7% लाभ पर विक्रैमुल के बीच का अंतर 6 है तो वस्तु का क्रैमुल पूछा गया है। मतलब किसी वस्तु है, कोई वस्तु है जिसपे 10% लाभ और 7% लाभ विक्रैमुल के बीच का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 10% और यहाँ पे हमारा 7%, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा मतलब 3% हो गया, और इस किसके बराबर है, तो अंतर इसका 6 है, मतलब यहाँ 3% इजकल टू हमारा 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे विक्रैमुल मतलब क्रैमुल का मान हमें मतलब सीपी का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सीपी का मान अपने आप में 100% होता है, मतलब यहाँ से हम 100% का मान निकाल सकते हैं। तो 100% मतलब सीपी का मान हो जाएगा हमारा 6/3 इंटू हम 100 कर लेंगे। अब 3 से इसको हम काटेंगे 2 बार में, और 2 इंटू 100 हमारा 200 हो जाएगा। मतलब सीपी का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो सीपी का मान हमारा कितना आ गया, 200 इसका हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितने में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में इसका सही आंसर आ गया, देखने को मिल गया। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, 200 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब कोई वस्तु है हमारा जिसको हम 2200 में बेचते तो हमारा 10% का लाभ प्राप्त होता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे 2600 में बेचेंगे तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा कैसे बनेगा ये, तो चलिए देखते हैं। 2200 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। 110 क्यों होगा, क्योंकि हमारा वस्तु 10% लाभ दिया हुआ है, मतलब 100 + 10। उसके बाद पूछा गया हम इसको कितने में बेचे कि हमें कितने % में 2600 में बेचते हैं तो हमें कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो इंटू हम 100 + x कर लेते हैं, और इजकल टू हमारा 2600 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं तो ये हमारा डबल जीरो से हमारा ये डबल जीरो कट जाएगा, और इसको हम 5 बार में काट सकते हैं। अब ये क्रॉस गुना होगा तो हमारा 100 + x इजकल टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 पंचे हमारा हो जाएगा 26 पंचे हमारा 26 पंचे 6 पंचे 30 12 13, मतलब 130 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। 130 माइनस हमारा 100 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा 30% आ गया इसका आंसर। मतलब हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत हमारा 30% होगा आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई वस्तु को अगर हम 2200 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को अगर हम 2600 में बेचे तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2200 बटे 110 कर लिए, फिर इसके बाद इंटू 100 + x इजकल टू हमारा 26 हो गया। उसके बाद इसको हम काट कूट किए तो हमारा 30% इसका आंसर आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और देखते अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि 28 सेब का क्रय मूल्य 24 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 28 सेब है, 28 सेब का हमारा क्रय मूल्य मतलब CP इजकल टू हमारा 24 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 सेब मतलब 24 विक्रय मूल्य है, तो हमारा लाभ प्रतिशत पूछा गया कितना होगा। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 28 सेब का क्रय मूल्य मतलब 28 CP इजकल टू हमारा 24 हमारा SP हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको CP को हम इधर ही रखते हैं, SP को अगर हम इधर लाते हैं तो CP बटे हमारा SP हो जाएगा, और
24 को इधर ही रहने देते हैं और 24 को इधर लाएंगे तो हमारा ये 28 से भाग होगा। अब इसको हम काट के देखते हैं, 4 से अगर इसको काटते हैं तो हमारा ये 6 हो जाएगा। 4 से इसको हम 7 बार में काट सकते हैं, मतलब CP बाटे SP हमारा कितना आ गया, 6/7 आ गया। SP कितना आ गया हमारा, SP 7 आ गया। CP हमारा कितना आ गया, CP हमारा 6 आ गया। मतलब कोई वस्तु को हम 6 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है और इसके बाद कितने के ऊपर हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट 6 के ऊपर हुआ है, इंटू हम 100 कर लेंगे, जिससे हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, तो 100 हमारा 6 होता है। 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3, मतलब लाभ प्रतिशत हमारा क्या आ जाएगा 16 सही 2/3 हमारा परसेंट, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में सिंपल तरीके से बताया गया था कि 28 सेब का क्रयमूल्य 24 सेब के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने क्या सबसे पहले तो 28 CP = 24 SP कर लिए। यहाँ से हम इसको बट्टे में लिख के काट दिए। यहाँ से हमारा SP और CP का अनुपात आ गया है और प्रॉफिट हमारा एक क्या हुआ है 6 के ऊपर इंटू 100, 16 सही 2/3, मतलब हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी एक पुस्तक को 19.5 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे 40% लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना होगा। कोई व्यापारी है हमारा जो कि पहले वस्तु को बेचता है कितने में, 19.5 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो बोला है क्वेश्चन में 40% लाभ कमाने के लिए बिक्री को कितना बढ़ाना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। पहले हमारा ये प्रॉफिट कितना कमाया है, 30% प्रॉफिट कमाया है और बेचा कितना है SP, हाँ तो हमारा 19.5 में हमारा बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 40% लाभ, मतलब प्रॉफिट हमारा P2 हो गया हमारा 14% लाभ कमाने के लिए कितना हमको बिक्री को बढ़ाना होगा। SP हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 30 से हमारा 40 मतलब 10% का हमारा मतलब पूछा गया 10% का इसका हमारा मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो SP हमारा 19.5 दिया हुआ है, मतलब 130 के मान के बराबर है। तो यहाँ से हम 10% का मान निकाल सकते हैं। 119.5/130 इंटू हम 100 कर लेंगे। 100 नहीं 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 हो जाएगा। अब ये 10 से 10 कट जाएगा और इसको अगर हम काटें तो इसको हम 1.5 बार में कट जाएगा, 1.5 बार में कट जाएगा हमारा पूरा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा 1.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C में दिया हुआ है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आदमी ने 24,500 में सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% लाभ पर बेच दिया। तो सेल फोन का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई व्यक्ति है जिसने 24,500 में हमारा सेल फोन खरीदा पहले, फिर इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% लाभ पर बेच दिया। ये हमारा 12.5% लाभ है, जो कि हमारा किस पे है, तो हमारा SP पे, मतलब विक्रय मूल्य पे हमारा ये 12.5 का लाभ हुआ है। तो अब इसको बनाते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है, तो 12.5 का प्रॉफिट हुआ है। 12.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 12.5 को हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/8 हम इसको लिख सकते हैं। अब नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमारा SP हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा क्या होगा, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ से हम CP का मान निकाल सकते हैं। CP का मान हमारा कितना आएगा, तो CP का मान आएगा 8 - 1, 8 - 1 मतलब 7, इसका CP का मान हमारा आ गया। अब यहाँ से हम एक आदमी ने सेल फोन, मतलब 7 का मान दिया हुआ है 24,500 बट्टे हमारा ये 7 हो जाएगा। और हमसे विक्रय मूल्य का मान पूछा है, मतलब 8 का मान पूछा है, इंटू हम 8 कर लेते हैं। अगर इसको हम काटते हैं तो 7 से इसको 3 बार में और 3 5 और ये 00। अब इसको हम गुणा करते हैं तो ये 00 आ जाएगा, 8 × 5 = 40 के 0,
हासिल 4, 8 3 24 और ये हमारा 28 हो जाएगा, मतलब 28,000 हमारा इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया है? 28,000 इसका आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा 28,000 इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में एक दिया गया था, एक आदमी ने 24,500 में सेल फोन खरीदा, इसके बिक्री मूल्य गणना पर, मतलब विक्रय मूल्य पे हमारा 12.5% का लाभ हुआ है, तो सेल का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखे हैं, नीचे वाला हमारा एसपी आएगा। नीचे वाला हमारा एसपी होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि विक्रय मूल्य पे हमारा लाभ हुआ है, और ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है सीपी। यहाँ से हम निकाल लिए, सीपी का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, यहाँ से हम एसपी मतलब 8 विक्रय मूल्य का मान हमारा 8 इंटू गुना कर दिए, हमारा 28,000 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो सिंपल सा आपको एक इसका फार्मूला आता है, उस फार्मूले पे आपको इसको मान रख देना है। तो वो फार्मूला क्या होता है, तो आपको हम फार्मूला बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है प्राइस P1/Q1 क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इंटू होता है, और इजकल टू होता है हमारा P2/Q2 हो गया, मतलब क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। ये इसी फार्मूला पे हम बना के देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। मतलब पहला हमारा बोला है 1 रुपये, तो P1 हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, बट्टे में हमारा कितना क्वांटिटी दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है, और इंटू कर लेंगे तो हमारा उसके बाद कितना 40% की हानि होती है मतलब 40% की हानि होती है। तो 100 में से हम इसको 40 घटाएंगे तो इंटू हम 60 लिख सकते हैं इसको, इजकल टू हमारा Q2 कितना दिया हुआ है? 1 रुपये, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा Q2, और बट्टे हमारा क्वांटिटी Q2 नहीं दिया हुआ है, Q2 हमारा X हो जाएगा, इंटू हम कर देंगे, और कितना बोला है? 20% का लाभ हो, तो 100 और प्लस 20 मतलब 120 हो जाएगा। अब इसको हम नीचे से ही नीचे काटते हैं, तो 60 से ये 2 बार में हमारा कट जाएगा, फिर इससे हम इसको 16 बार में काट सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x इजकल टू कितना आ जाएगा? x इजकल टू हमारा 16 आंसर आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको हमको बताना था फार्मूला से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस चैनल पे बने रहिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह से वीडियो को लाते रहें। और